क्या 2 साल की मेहनत, तपस्या और लगन का अंत अन्याय होना चाहिए? क्या उन युवाओं को जो भ्रष्ट नहीं थे सिर्फ शक के साये में बर्बाद कर देना न्याय है? अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने बीते दिनों एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की और सरकार से जरूरी मांगे की। मांग यह है कि उन योग्य और ईमानदार युवाओं को संरक्षण दिया जाए जो उप निरीक्षक भर्ती 2021 में चयनित हुए लेकिन दोषी नहीं पाए गए। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा और प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा ने संयुक्त बयान में कहा कि जो अभ्यर्थी एसओजी की जांच में निर्दोष पाए गए हैं उन्हें तुरंत फील्ड पोस्टिंग दी जाए और उनकी योग्यता को उपयोग जनहित में किया जाए। क्या यह सही होगा कि 2 साल तक इंतजार कराने के बाद सरकार इस भर्ती को रद्द कर दे? न्यायालय से दोष मुक्त हुए युवाओं को सजा देने जैसा यह निर्णय क्या संविधान के अनुरूप होगा? ये कुछ सवाल हैं जिन्हें सरकार से जवाब देने की मांग की जा रही। महासंघ की साफ मांग है कि सिर्फ दोषियों को सजा मिले, निर्दोषों को नहीं। असली दोषी है पेपर माफिया और संगठित गिरोह, उन्हीं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेस वार्ता में महासंघ के वित्त मंत्री कैलाश शर्मा, जिलाध्यक्ष के यादव, विकास शर्मा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इनका एक ही संदेश था, मेहनत का अपमान मत कीजिए, योग्यता को सम्मान दीजिए, ईमानदारों को न्याय दीजिए और भ्रष्टाचार मिटाओ लेकिन निर्दोषों को भी बचाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा और प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इस भर्ती परीक्षा को लेकर के बहुत हंगामा हो गया, बहुत समय से चल रहा है। इसका पटाक्षेप होना चाहिए और इस भर्ती की गहन जांच एसओजी के द्वारा की गई है और एसओजी के द्वारा एक परीक्षा भी अलग से आयोजित की गई और ये लगातार गहन उन्होंने जांच करी है। कई सारे सस्पेक्टेड को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। मगर अभी बहुत सारे लोगों का 800 से ज़्यादा हमारे साथी ऐसे हैं जो सभी प्रकार की एजेंसियों की जांच से गुजरे हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट करके जिला जो पुलिस लाइन्स हैं उनके अंदर वो पदस्थापित हैं। हमारी सरकार से मांग है कि सरकार ये जो मेहनत का जो किसान, जवान और कर्मचारी परिवार के ये जो बच्चे हैं जो अपनी कड़ी मेहनत और योग्यता के बलबूते हर परीक्षा को पास करते हुए वो यहाँ आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, जो निर्दोष हैं वो तमाम सारे लोग अपनी प्रतीक्षा में हैं कि उन्हें वो जनता की सेवा का जो काम के लिए जो चुना गया है उस काम को पूरा करें। इसके लिए सरकार यथाशीघ्र इसका पटाक्षेप करे, संरक्षणी पहल न्यायालय में करे और वो तमाम हमारे जो साथी हैं जो मेहनत और योग्यता के बलबूते पर जो अभी इस परीक्षा में पास हुए और परीक्षा में वो निरंतर जो है ट्रेनिंग करके अभी बने हुए हैं, तो उन सबको शीघ्र जो है फील्ड पोस्टिंग दी जाए ताकि उनकी जो योग्यता है उसका लाभ राजस्थान की आम जनता को मिल सके। भर्ती निरस्तीकरण की बात जो लोग कर रहे हैं समझनी चाहिए कि अगर ऐसा सरकार कोई कदम उठाती भी है तो निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार की तमाम जो एजेंसीज है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह होगा। राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर जैसी स्थिति आएगी और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। सामाजिक रूप से सरकार की न्यायप्रिय जो प्रतिष्ठा है, सामाजिक जो प्रतिष्ठा है, उसको भी कहीं ना कहीं धक्का लगेगा। इसलिए हमारा निवेदन है कि राजस्थान की सरकार ये जो योग्य हमारे उप निरीक्षक साथी हैं उन सब की संरक्षणी जो पैरवी करे और बिना किसी दबाव के। ये कोचिंग माफियाज हैं, तमाम सारे ये पेपर लीक जो माफियाज हैं, संगठित गिरोह के जो लोग उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और कई एजेंसियों को इसमें शामिल करे और एक एक को ढूंढ करके सख्त से सख्त उनको सजा दी जाए और हमारे जो भी योग्य और मेहनत कश हमारे उप निरीक्षक हैं उनकी जो फील्ड पोस्टिंग रोकी हुई है उसको तुरंत प्रभाव से फील्ड पोस्टिंग दी जाए। हमने मांग करी है, चूंकि राजस्थान की सरकार की उप जो मंत्रिमंडलीय जो कमेटी है वो इस प्रकरण में 1-2 दिन में कोई निर्णय करने वाली है। हमारी उनसे मांग है और सरकार से हमने पहले भी मांग करी थी जब ये विषय उठा था, तब से लेके आज तक सरकार ने कोई नेगेटिव इस पर स्टेटमेंट नहीं दिया है। सरकार की तरफ से कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं है इसके ऊपर। तो इसलिए हमें उम्मीद है, क्योंकि अब इस प्रकरण में राजनीतिक कई तरह के जो है हथकंडे भी इस्तेमाल हो रहे हैं, माफियाज जो वो है धमकियों का दौर भी चला रहे हैं और तमाम सारे कोचिंग एजेंसीज के जो माफियाज हैं वो भी तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये प्रकरण से सरकार की जो विश्वसनीयता है उस पर भी आम जनता के अंदर वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। इसलिए सरकार को इसका पटाक्षेप करना चाहिए और जो योग्य लोग हैं उनका संरक्षण करना चाहिए। प्रेशर बनाने वाले लोग तो अभी मेरे से प्रश्न किया, वो लोग प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं। कोई कह रहा हम 1 लाख लोगों की रैली कर रहे हैं, कोई 2 लाख की रैली कर रहे हैं। हम देखना चाहिए इस बात को कि आप किसी भी सत्य को छुपाने के लिए लाख क्या करोड़ लोगों को इकट्ठा करो, उससे क्या होगा। तो ये एक्चुअली क्या है, दबाव कुछ लोग बना रहे हैं। हम स्पष्ट कर रहे हैं, कर्मचारी महासंघ 10 लाख कर्मचारियों का परिवार है, हमारी भी पूरी नजर है इस पर।
और हम सरकार के हर उस कदम के साथ हैं जिसमें वो अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, मगर हमारे निर्दोष और हमारे जो दोषी नहीं है ऐसे हमारे किसी भी कर्मचारी साथी के ऊपर, चाहे वो पुलिस विभाग का हो या अन्य किसी विभाग का हो, अगर कहीं पर भी इस तरह की कुठाराघात हुआ है तो महासंघ सदैव आगे रहा है। अभिभावक की भूमिका में हम आज मौजूद हैं और हम सरकार से कह रहे हैं कि इसमें बहुत होलिया पटाक्षेप करें और ये जो योग्य लोग हैं उनकी सेवाओं को बहाल करें। देखिए सरकार जो है वो उनके साथ में बहुत सारी राजनीतिक उनकी मजबूरियां भी होती हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि राजनीतिक किसी प्रकार के दबाव हो, सरकार निर्णय नहीं कर पा रही हो, या वो न्यायालय में प्रकरण है तो न्यायालय में प्रकरण में सीधी सरकार जवाब नहीं देती है, उनके डबल एजी और अन्य नीचे के जो ब्यूरोक्रेसी है वो इसका जवाब तैयार करके देती है, तो कहीं वो प्रकरण में लेट हुआ। बहुत सारे प्रकरण हैं जो न्यायालय में है सरकार के, मगर वो सरकार के जवाब समय पर नहीं देने की वजह से पेंडिंग हुए हैं। तो आज तो हम यहाँ पर ये कहने के लिए उपस्थित हुए हैं कि जो डिले ऑफ द प्रोसीजर है, इस प्रक्रिया से सरकार की भी विश्वसनीयता ठीक मतलब भंग हो रही है, और साथ में हमारी जो एजेंसीज हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ में इसके अंदर जांच करी है, तो ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई राजनीतिक जो है इसमें कोई खेल चल रहा है। तो राजनीतिक खेल समाप्त होना चाहिए और राजस्थान की जनता के लिए, आम जनता के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भर्ती हमने करी। देखिए एसओजी की जांच अभी खुल के सामने आई नहीं हमारे, तो मगर इतनी बात जरूर है कि एसओजी लगातार जो है ना इन्वेस्टिगेट कर रही है और टारगेट्स को सिलेक्ट कर रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो एसओजी की इस कार्रवाई से हम सहमत हैं। रहा सवाल ये कि पेपर लीक हुआ है, तो हम पहले कह रहे हैं ये जो भी संगठित गिरोह के खिलाफ कार्रवाई हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में ऐसा नहीं हो। मगर अब बात ये करेंगे कि पेपर लीक हुआ और ये 859 लोग नकल करके पास हो गए, तो ऐसा तो एसओजी भी नहीं कह सकती, क्योंकि एसओजी ने ट्रेनिंग सेंटर्स पर जाकर के अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए अचानक से वही पेपर दिया प्रशिक्षणार्थियों को जिसको वो करके आए थे, और उस प्रशिक्षण में फिर उसके बाद उस एग्जाम में जब उनको लगा कि कुछ लोग सही हैं कुछ लोग सस्पेक्ट हैं, उन्होंने सस्पेक्ट को छांटा। तो एसओजी इस पर जांच कर चुकी है। एसओजी ने एक उप निरीक्षक जो वर्तमान में उसकी जांच करी है, उसकी गहन जांच से वो गुजरे हैं। हमने तब तक कोई दबाव नहीं बनाया, हम कोई दबाव बनाने की बात कर रहे हैं। हम बात इतनी करें सरकार दबाव में नहीं आए उन लोगों के या किसी भी व्यक्ति की वजह से, किसी भी राजनेता, किसी भी एजेंसी की वजह से, कि जिसकी वजह से सरकार की सामाजिक और न्यायिक जो प्रतिष्ठा है वो कहीं धूमिल हो और कोई भी निर्दोष, कोई भी अपनी योग्यता और मेहनत से जो इस मुकाम पर पहुंचा हमारा जवान है उसका मानसिक, सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न हो। राजनीतिक एजेंडा हो सकता है। मैंने फिर भी कहा चूंकि अब इस भर्ती का राजनीतिकरण हो रहा है, उनका राजनीतिक एजेंडा होगा। उस समय सरकार चूंकि उस समय कांग्रेस की थी, इसलिए भाजपा ने ये डिमांड उठाई, क्या नहीं की। मैं ये कह रहा हूँ एक भर्ती की बात कर रहे हैं, भाजपा ने तो हो सकता है उस समय ये कहा होगा हम तमाम सारी भर्तियों को निरस्त करेंगे, तब फिर आरएएस भर्ती की बात क्यों नहीं करती सरकार? तब फिर और बहुत सारी भर्तियां हो गई, 50,000 से ज्यादा की भर्तियां हो गई होंगी विभागों में, उन भर्तियों की बात क्यों नहीं करती सरकार? ये हमारे ये उपनिरीक्षक जिनकी लगातार परीक्षा हो रही है, जो लगातार मेंटली टॉर्चर से गुजर रहे हैं, आज वो हैं जरूर, पूरा का पूरा गांव उनको थानेदार मानता है, मगर वो सस्पेक्टेड हैं, क्योंकि अगर उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय होता है तो उनकी बहुत बड़ी, उनके परिवार की और उनकी सामाजिक जो प्रतिष्ठा और उनका उत्पीड़न होगा, और ये सरकार के लिए भी ठीक नहीं होगा। किया है कि कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण हो रहा है इस भर्ती का, और राजनीतिक हित साधने के लिए कुछ लोगों का वोट बैंक का राजनीति हो सकती है, उनको साधने के लिए सब हो रहा है। मगर हम यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहे, न राजनीतिक विचारधारा की बात कर रहे हैं। हम बात करें हमारे कर्मचारी परिवार की, जो हमारे कर्मचारी योग्य परिवार के लोग हैं, जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अपनी योग्यता के बलबूते पर जो आए हैं, उन लोगों को उनका सरकार काम दे और ये पटाक्षेप खत्म हो, जिससे ये राजनीतिक पटाक्षेप जो चल रहा है इस भर्ती का खत्म हो, और हमारे जो साथी हैं वो अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी योग्यता का परिचय दे सके जनता की। वो उस भर्ती का इस भर्ती से कंपैरिजन नहीं कर सकते। बात आई अखिल राजस्थान कर्मचारी महासंघ के परिवार की बात आई, जो कर्मचारी यहाँ लगे पड़े हैं 859 में से 400 से अधिक कर्मचारी ऐसे हैं जो राज्य सरकार की सेवा में थे, वो हमारे कर्मचारी थे। हमको उनके लिए, उनको हित के संरक्षण के लिए कर्मचारी महासंघ तत्पर है। सरकार अगर कोई गलत निर्णय लेती है, सरकार अगर रद्द करती है, तो हमारे उन 400 कर्मचारी से ज्यादा जो लगे पड़े उनका हित संरक्षण किया जाए, अन्यथा तो भर्ती रद्द नहीं की जाए, क्योंकि इसमें कर्मचारियों के दोष नहीं। सरकार ने जो फिल्टर लगा के एसओजी ने कर लिया,
फिर भी अगर सरकार करती है तो जो हमारे कर्मचारी, उनके लिए सरकार का क्या है, उसके लिए कर्मचारी महासंघ आया है। ये हमारा मेन मोटिव है। राजनीतिक बातें हो रही हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा कर्मचारी जहां इन्वॉल्व है, उसके लिए कर्मचारी महासंघ सदैव खड़ा रहेगा। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि मेहनती युवाओं को न्याय मिले तो इस वीडियो को शेयर करें, सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब